हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको रेखा कोण को आगे बढ़ाते हुए फिर से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए ज़रा, ये दो क्वेश्चन हैं, लेकिन इन दो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक मेथड वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जरा यहाँ पर ए बी और सी डी दो समांतर रेखा हैं। देखो ये वाला निशान समांतर का होता है और एंगल ए ओ सी का मान बताना है, मतलब ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो देखिए जरा आप, ये दो पैरेलल लाइन हैं तो हमारी जो थ्योरम थी वो वापस रिपीट होती है अब कि अगर दो समांतर रेखाओं को, देखिए जरा यहाँ पर समझिए अब कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काट दे, देखो यहाँ दो समांतर तो हैं पर तिर्यक रेखा नहीं काट रही। ठीक है, तो इसको करना बहुत आसान होता है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन हमारे होते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले इसमें तिर्यक रेखा नहीं है तो उसे बता दें। आप इस रेखा और इस रेखा में से, दोनों में से किसी एक को आगे बढ़ा दीजिए, अपने पास से ही बढ़ा दीजिए। ये रही, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देती है। बात क्लियर यहां तक। अब जरा कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। देखो, अगर आप इस सवाल को एक शॉर्ट मेथड से करें तो प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर आगे वाले सवालों पे। तो आप एक सवाल को शॉर्ट मेथड से करेंगे, दूसरे सवाल को थोड़ा लॉन्ग मेथड से करेंगे, तो हर सवाल नहीं होता ट्रिक से। तो आपको एक नॉर्मल पॉइंट, आपको जितनी जल्दी उस थ्योरम को ध्यान करोगे उससे जल्दी वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो पाएगा। देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, एंगल बी ए ओ 120 है। तो जरा हम इसी पे बात करते हैं। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के जो बने एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। एक क्वेश्चन, ये बात हमने बता दी है कि एक ही रेखा पर एक और बने कोणों का योग 180 होता है। सम ऑफ इंटर एंगल ऑन द सेम साइड इक्वल टू 180। तो देखिए जरा, ये वाला 120 है और ये वाला जो बना, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये वाला 60 हो गया। एक बात क्लियर? ओके, ये पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अब हम, कोई लिखने का मैटर नहीं है। अब बात आगे की, हमें एंगल ये वाला चाहिए। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आप देखिए जरा, अब इस रेखा को देखिए, ये एक सीधी रेखा है एकदम, और ये सीधी रेखा है। तो ये जो एंगल बचा, ये 130 है, तो ये वाला 50 बचा। एक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर भी एक मेथड और आता है कि इन दोनों का सम ये वाला एंगल बन जाएगा। तो जरा एक पॉइंट और बता देते हैं कि एक त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखो, या तो एक सरल रेखा बनेगी या एक त्रिभुज बनेगा। हर बार हर सवाल के लिए यही मेथड फॉलो करना होगा। ओके, तो देखिए जरा पॉइंट टू पॉइंट, ये है जहां पर मैं डॉट बना रहा हूं, ये है एक त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर वाले हिस्सों को देखिए, ये 60, ये 50, दोनों ऐड करें तो 110। तो ये वाला जो बचा, ये 70 बचा। अब जरा बाकी का देखिए। अब ये सीधी सीधी एक सरल रेखा जो बन जाती है, उस सरल रेखा में ये इधर का 70, तो बाकी जो बचा देन 110 था आंसर। बहुत आराम से सॉल्व करना है। देखो, इस बार हमने कुछ नहीं लिखा और सवाल ऐसे ही होते चलेंगे। देखो, ये सवाल करना आसान ही होते हैं, बस आपको बार बार दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, हम आगे भी इसी प्रकार की वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।